एटमॉस्फेयर। Atmosphere is a layer surrounded the earth। जो पृथ्वी के चारों तरफ एक कवर पाया जाता है हवा गैसेस का, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का, जिसमें अलग अलग टाइप के गैस हैं और जलवाष्प, धूल के कण, धुएं, ये सब चीजें शामिल होती हैं, वो पाई जाती हैं। ये एटमॉस्फेयर कहलाता है। एटमॉस्फेयर के कारण हमें धरती के ऊपर बनने वाली वातावरणीय घटनाएं पता चलती हैं। इसमें होने वाले परिवर्तन जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, इनके परिवर्तन भी इसी में होती है। बादलों का बनना, हवा का चलना, इन सभी चीजों की वजह से ये एटमॉस्फेयर में ये होता है और हमारे लिए पता चलता है। ये एटमॉस्फेयर जो होता है, इसमें अलग अलग गैसें होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें गैस पाई जाती है नाइट्रोजन, लगभग 78.03%, ऑक्सीजन लगभग 21%, CO2 लगभग 0.4% और बाकी में सब दूसरी गैस है। ठीक, इन गैसेस की वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। जब ये गैसें काम हमारे शरीर के अंदर हमें जीवन के तत्व बनाए रखने में और पृथ्वी की सतह में जीवन को बनाए रखने में मदद करती हैं। इन गैसों को यदि हम अपने वायुमंडल को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है इसकी ओरिजिन धरती के उत्पत्ति के साथ ही लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व। लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे करके धरती के ठंडे होने के साथ यह कंडेंस होना शुरू हुआ। इसके कंडेंसेशन से एक प्रभाव ये होगा कि वायुमंडल हमारी पृथ्वी के लगभग 32 किलोमीटर ऊंचाई तक में उसका 99% भाग कंसंट्रेट हुआ। 99% मास
of atmosphere. Find to the height of 32 kilometer from Earth. ओके, एक चीज, यानी यदि हम देखें तो 99%, यानी 1% हिस्सा बस 32 किलोमीटर के ऊपर है, ना कि पृथ्वी के पास। 99% हिस्सा हमारी पृथ्वी से टच है। और यदि हम देखें तो ये जो एटमॉस्फेयर है, इंटीरियर पार्ट ऑफ ये एटमॉस्फेयर जो है धरती के हिस्से का ही भाग है। एटमॉस्फेयर क्यों धरती का हिस्सा है? क्योंकि धरती की ग्रेविटी उसको अपने से जोड़ के रखती है। ठीक, ये जो इसके जोड़े जाने का ये जो पृथ्वी से जुड़ाव है वो ग्रेविटी की वजह से। जब हम इसको क्लासिफिकेशन देखते हैं, संरचनाएं देखते हैं, तो हम एक चीज देखते हैं कि इसके रासायनिक गुणों के आधार पर ये जो है स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एट मास, ये दो टाइप का है। एक रासायनिक, केमिकल, ये दो, इसमें दो परतें हैं। एक होमोजाइगस, होमोस्फीयर, और एक हेटेरोस्फीयर। होमोस्फीयर धरती से जुड़ा हुआ पूरा हिस्सा जो लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक है। यदि हम इसको अर्थ सरफेस माने, किसको? ये है अर्थ सरफेस। तो 80 किलोमीटर फ्रॉम 0 to 80 किलोमीटर होमो जाएगा, होमोस्फीयर। होमोस्फीयर क्यों? इसमें सारी गैसें पाई जाती हैं, इनमें रासायनिक एक्टिविटी नहीं होती, इनमें वाटर वेपर,
गैस, डस्ट, ठीक, ये चीजें यहाँ पूरे हिस्से में पाई जाती है। एक चीज, दूसरी चीज, वेदर पानी में जी ज्यादा भी है, वेदर, कंडीशन इसी में बनती है। टेम्परेचर का डाउनफॉल, उसका बढ़ना और घटना, प्रेशर और बनना, ये सारी घटनाएं हमें होमोस्फीयर में ही मिलती हैं। पर जब हम टेरोस्फीयर को देखते हैं तो इसकी हाइट 80 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के अनंत आकाश तक लगभग 800 किलोमीटर की उसमें हमें मिलती है। जब ये 80 किलोमीटर की रेंज में हमें मिलती है, उस टाइम पे सूर्य के प्रकाश और उनकी किरणों के प्रभाव की वजह से गैसों में रासायनिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। वो आयनिक फॉर्म में आ जाती हैं। आयनिक फॉर्म की वजह से होता यह है कि उनके अंदर गैसेस होती हैं, रेडियो एक्टिविटी बढ़ जाती है। रेडियो ट्रांसमिशन के लिए हमें जो सैटेलाइट वगैरह वो इसी हेटेरोस्फीयर की वो लेयर में हम करती हैं। अब इसका दूसरा क्लासिफिकेशन जो आता है, इसकी भौतिक संरचना के आधार पर आता है। इसमें लगभग 4 परतें पाई जाती हैं और ये 4 परतें जिनको अलग अलग उसमें उनके चरित्र और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हम उसके अलग अलग नाम देते हैं। जिनमें सबसे पहला नाम आता है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर ट्रोपोस्फियर का मतलब होता है परिवर्तन मंडल। हिंदी में हम इसको परिवर्तन मंडल बोलते हैं। ये परिवर्तन मंडल क्यों बोला जाता है और इसकी शुरुआत कहाँ से है, कहाँ तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है, ये हम देखते हैं। तो हम देखते हैं पृथ्वी की सरफेस से 8 किलोमीटर एवरेज इसकी ऊंचाई पाई जाती है। इसके लक्षण, ये सबसे पहला, जो जो हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्षोभ मंडल में हमें परिवर्तन मिला करते हैं। परिवार में खा लेना, ड्यूटी करनी नहीं तो पापा को दे दो।
सो जाती हूँ, मुझे कांदी सिर दर्द कर रहा हूँ, गोली ले नहीं चाहिए बांध और दे बांध रखा है वो डब्बा का फोन ले आओगी थी। जब हम धरती के धरातल से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें इसके तापमान में परिवर्तन मिलता है। ये तापमान में परिवर्तन लगभग 100 मीटर पर 1 डिग्री का अंतर मिलता है। इस तरीके से हम जब देखते हैं ऊपर जैसे जैसे जाते जाते हैं वैसे वैसे हमें 100 मीटर में लगभग 1 डिग्री का अंतर मिलता है। इसीलिए इसको हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसमें बादलों का बंधन यानी बरसात, रेन, टेम्परेचर गिरना। ऐसे तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमें टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिल रहा है, लेकिन इस मंडल में हमें टेम्परेचर कभी कभी मौसम की वजह से कम भी मिलता है। ये वो मंडल होता है जो पोलर रीजन में है। आठ किलोमीटर और इक्वेटर में लगभग 10 किलोमीटर ऊंचाई में मिलता है। तो ये क्यों मिलता है? वो इसलिए मिलता है कि जब सूर्य पोलर रीजन में यहाँ पर ठंडा क्षेत्र ज्यादा है, यहाँ पर बर्फ ज्यादा होती है और टेम्परेचर शून्य से भी नीचे पहुंचता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एटमॉस्फेयर सिकुड़ता है। और इक्वेटर में साल में लगभग 12 महीने सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा पड़ती हैं, जिसकी वजह से तापमान पाकर ये वाले एरिया में फैल जाती हैं। एक चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे पाई जाने वाली डस्ट, धुआं, फॉग, वाटर वेपर्स, इनकी वजह से यहाँ पर मौसम की घटनाएं बनती हैं। डस्ट ये सूर्य की किरणों को सोखता है और बाद में इनको विकिरणित भी करता है। यानी ये इंसुलेशन के लिए जिम्मेदार एक महत्वपूर्ण पार्टिकल होता है फॉग। जब ठंड आती है तब यह धुंध और कोहरे जैसा बनता है। वाटर वेपर बादलों को बनाती है, टेम्परेचर को मेंटेन करती है। धरती के टेम्परेचर को बनाने में इन घटकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये डस्ट की वजह से जो सूर्य की किरणें विकिरणित होती हैं, उन किरणों से हमें एटमॉस्फेयर का रंग या तो लाल दिखेगा या नीले कलर का दिखेगा, बैंगनी कलर का दिखेगा या नीले कलर का दिखेगा। जो सबसे ज्यादा रंग दिखता है वो डस्ट पार्टिकल और फॉग की वजह से। इसके ऊपर दूसरी परत आती है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर ये हिंदी में समताप मंडल कहलाता है। इसकी खासियत है ये पूरा का पूरा मंडल लगभग 8 किलोमीटर पृथ्वी के ऊपर 8 किलोमीटर से शुरू होकर 32 किलोमीटर तक जाता है। समताप मंडल में हम 32 किलोमीटर में जब देखते हैं तो सारी की सारी परतों में टेम्परेचर परतों के हिसाब से एक सा टेम्परेचर मिलता है। ये टेम्परेचर कम या ज्यादा नहीं होता। जैसे यदि हम 8 किलोमीटर के ऊपर जाए तो हमें यदि मान लो 10 किलोमीटर तक की रेंज में हमें 2 डिग्री टेम्परेचर मिल रहा है तो पृथ्वी के चारों तरफ उस परत में हमें 2 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा। समताप मंडल और
अपना क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, इनके बीच में एक लेयर होती है जिसको हम ट्रोपोपाज कहते हैं। ट्रोपोपाज, इसका मतलब होता है ये एक ऐसी लेयर होती है जिसमें ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर दोनों के लक्षण मिलते हैं। ये लगभग 2 किलोमीटर मोटी होती है। धरती से 8 किलोमीटर के बाद इसका परिवर्तन शुरू होते दिखता है, जो 10 या 11 किलोमीटर के बीच में हमें ज्यादा दिखता है। ये ट्रोपोपाज जो होता है इसमें टेम्परेचर का बदलाव भी दिखता है। इसमें हम जो हवाई जहाज का उड़ना देखते हैं वो ट्रोपोपाज के निचली लेयरों में दिखते हैं, और जो जेट होते हैं, जेट विमान होते हैं, वो हम इनमें ऊपर की लेयर में उड़ते हुए दिखते हैं। समताप मंडल एक ऐसी जगह होती है जहां पर मौसम का अध्ययन करने के लिए बैलून या गुब्बारों का हम अध्ययन करने के लिए जो छोड़ते हैं, या जो छोटे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं कि विमान की तरह होती है, ये इनका मौसम का अध्ययन करने के लिए इसी स्ट्रेटोस्फियर की परत में हम शामिल करते हैं। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर बनता है ओजोन। ओजोन स्फीयर, ओजोन की एक पूरी की पूरी परत समताप मंडल के ऊपर लगभग 6 से 7 किलोमीटर मोटी पाई जाती है। ओजोन होता क्या है, ये बनती क्यों है, यही क्यों बनी? इसका मतलब ओजोन जो गैस होती है ऑक्सीजन के 3 अणुओं को मिला के बनती है। जब सूर्य की किरणें ऑक्सीजन के अणु को हिट करती है तो ऑक्सीजन अपने आयनिक फॉर्म में टूट जाती है, और O2 ये जो होता है ये अपने O फॉर्म में आ जाती है। O2 प्लस O माइनस, तो ये बनता है O3। ये होता है ओजोन। सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो इनको तोड़ती हैं और O3 में वो कन्वर्ट होती हैं, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट किरणों की एनर्जी जो है खत्म हो जाती है और धरती तक आ नहीं पाती। इसको हम धरती का सुरक्षा चक्र भी बोलते हैं, सुरक्षा घेरा। इसकी वजह से हमारे धरती तक, हमारे शरीर तक अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं आ पाती, जिससे स्किन इन्फेक्शन और कैंसर जैसी बीमारियों में बचाव होता है। ओजोन के बाद अगली परत आती है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो होता है पृथ्वी का सबसे बाहरी वायुमंडलीय आवरण होता है। ये आवरण एक्सोस्फीयर जो होता है दो टाइप से बना हुआ है, एक आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। आयनोस्फीयर जो होता है यहाँ पर समस्त प्रकार की गैसें आयनिक फॉर्म में होती हैं और एक दूसरे से क्रियाएं करती रहती और टूटती रहती, बनती रहती।
जो एक्सोस्फीयर है ये आयनोस्फीयर के बाद, इसमें गैस ब्रिलिंग यानी बहुत कम मात्रा में है। इसका अपर लिमिट यदि हम देखें तो 1200 किलोमीटर के आसपास जाके खत्म हो जाती है, उसके बाद अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। वायुमंडल भारत अपनी धरती के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है। ये प्रेशर जो होता है धरती के ऊपर एकदम भार छोड़ता है, जिसकी वजह से हमें अपने जीवन को बहुत हद तक संभव बनाना सफल होते हैं हम। और ये प्रेशर जो है मौसम की घटनाओं के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रेशर को बनने का कारण होता है धरती के ऊपर धरती का गुरुत्वाकर्षण बल, जो गैसों को अपनी धरती की तरफ खींचता है। ये टोटल अपना एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर की संरचनात्मक 8 किलोमीटर स्पीयर, वेदर कंडीशन, डस्ट, मिस्ट, वाटर वेपर, वाटर वेपर। इसके बाद की 2 किलोमीटर ट्रोपोपाज, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन, आयनो, वेदर वैल्यू, ओके।